हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ, जिसपे कि मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ। और कल मैं आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा रही थी, जिसमें कि मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बहुत फार्मूला बताया था और आज उसी के आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट रह गया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो इसका फॉर्मूला है, आपने देखा ही था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए मैंने कंडीशन भी बताई थी कि कंडीशन क्या होती थी, डेल्टा, दैट इज कंडीशन होती थी abc प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट करता, और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। इसी के लिए फॉर्मूला है D इक्वल टू 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस AC डिवाइडेड बाई A इंटू A प्लस B, और D इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट F स्क्वायर माइनस BC डिवाइडेड बाई A प्लस B। इस फॉर्मूला का यूज हम क्वेश्चन लगाने में करेंगे। आगे देखिए, ये जो हमारा सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये कॉनिक सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन क्या क्या है, फर्स्ट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी मैंने कहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। If delta is not equal to 0, then second degree equation represent circle. Third, if h square equal to ab, अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है तो ये हमारा इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला। And third, if h square is less than ab, this represent ellipse. And fourth, if h square is greater than ab, this represent hyperbola. देखिए ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इसे हम डिटेल में कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको इतना ही बताया है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए हम डेल्टा चेक करेंगे और सबसे पहले इसकी तुलना हम करेंगे इस इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखिए हमें मिला क्या, a इक्वल टू 6, 2h इक्वल टू माइनस 5, 2h इक्वल टू माइनस 5, दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू माइनस 5/2 मिला। अब देखिए b इक्वल टू माइनस 6 एंड g 2g इक्वल टू क्या है 14, इसका मतलब g इक्वल टू 7 है। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 एंड c इक्वल टू 4। फिर से हम चेक कर लेते हैं ताकि मिस्टेक होने के चांस न रहे। a इक्वल टू 6, h इक्वल टू माइनस 5/2, b इक्वल टू माइनस 6 एंड g इक्वल टू 7, f इक्वल टू 5/2, c इक्वल टू 4। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हमें क्या मिलता है। पहले देखते हैं abc प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। A की वैल्यू क्या है 6, B की वैल्यू माइनस 6 और C की वैल्यू इंटू 4 प्लस 2 FGH, तो F की वैल्यू वहाँ से हमें मिल जा रही है 5/2, G 5/2 एंड G की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और H की वैल्यू
-5/2 -6 -6 और इंटू एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -6 इंटू जी स्क्वायर, और जी की वैल्यू कहाँ गई 7, जी 7 माइनस सी एच स्क्वायर -4 इंटू एच की वैल्यू है हमारी -5/2। फिर एक बार देख लेते हैं, ए बी सी 6 -6 4 6 -6 4 प्लस 2 एफ जी एच 2 इंटू एफ की वैल्यू 5/2 जी 7 एच की वैल्यू -5/2। ओके, ए 6 एंड एफ स्क्वायर दैट इज 5/2 का होल स्क्वायर, बी -6 इंटू 7 स्क्वायर -4 इंटू -5/2 का स्क्वायर। अब चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 6 6 जा -36 -36 इंटू 4 कीजिए, 4 6 जा 24 4 3 जा 12 4 144 -144। तो देख लेते हैं 6 6 जा 36 4 6 जा 24 4 3 जा 12 2 4, ये आ गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा -35 इंटू 5 25 इंटू 7 25 इंटू आप 7 कर लीजिए, 7 5 जा 35 7 2 जा 14 और 3 17 175 -175 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए -6 इंटू 25/4 माइनस ऑफ -6 इंटू 49 -4 इंटू 25/4। अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे क्या मिलता है हमें। तो ये मिल गया -154 -175/2, और ये भी मिल जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ये मिल गया 75/-75/2। यहाँ क्या मिल जाएगा, ये माइनस और बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस 6 9 जा 54 एंड 4 कैरी 6 4 जा 24 और 5 29। ठीक, अब -4 से 4 कैंसिल हो गया, -25। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मिल गया माइनस है, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है माइनस है, तो ये सभी आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी, इनको हम एक पास कर लेते हैं। यहाँ 2 हो गया एलसीएम -288 -175 -75 -25 को यहीं ले लेंगे प्लस 294। देखिए इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, लंबा कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, और जब ये 0 मिल गया तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया 0, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो देखिए a इक्वल टू क्या मिला है 6 एंड b इक्वल टू -6, a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू -6, a प्लस b इक्वल टू क्या मिला 0, यानी यहाँ पे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला है ये कैसी लाइन है परपेंडिकुलर। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इफ a प्लस b इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 = 0। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि इस इक्वेशन में हमारा h का टर्म नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन करती जाऊंगी और उसी में फॉर्म भी बताती जाऊंगी। अब अगर इस तरह का फॉर्म आ जाता है कि हमारा आ जाए ax² एंड प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ओके, इस तरह का फॉर्म आए और जहाँ पे h का टर्म क्या रहे, नहीं रहे, 0 रहे। अगर h इसमें क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन हमारा एक क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको सर्किल के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि सर्किल के फॉर्म में जो a और b का x और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ये 1 होता है, इक्वल होता है। तो चलिए हम इस इक्वेशन का फॉर्म चेंज करते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² माइनस x माइनस 3y। देखिए मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दी ताकि ये सर्किल का फॉर्म बन जाए। x² प्लस y² माइनस x माइनस 3y प्लस 5/2 = 0। अब इसका कंपेयर मैं करूंगी इस इक्वेशन से, तो a = तो 1 है और b = भी क्या है, 1 है। 2z = क्या है, -1, तो z = -1/2 एंड 2f = -3 है, तो f = -3/2 एंड c = 5/2। अब हम इस सर्किल का, हमें ये तो पता लग गया कि ये एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सर्किल कैसा होगा, इसका फॉर्म हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, √g² प्लस f² माइनस c इक्वल टू √g -1/2 का स्क्वायर प्लस f -3/2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस c एंड -5/2। इसके सॉल्व करते हैं। √1/4 प्लस 3 3 जा 9/4 माइनस 5/2 इज इक्वल टू √9 + 1 10/4 माइनस 5/2 इज इक्वल टू, ये देखिए 10/4 इसका मतलब ये हुआ 5/2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, -5/2 = 0 हो गया। अगर हमारी रेडियस 0 आ गई, रेडियस क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर ये 0 है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट सर्किल। ये कैसा हो जाएगा, एक पॉइंट सर्किल। दिस इज आंसर। अब हम ये क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y² माइनस 6xy माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी y² माइनस 6y माइनस 6x² इक्वल टू 0। हमें इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करते हैं किस इक्वेशन से, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। देखिए यहाँ पे y² पहले लिख दिया है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज y² का कोफिशिएंट हम b माने हैं। तो कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a = -6, h = -1/2 एंड b = 1। और कल ही मैंने आपको बताया था tan थीटा के लिए, tan थीटा = 2 √h² माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। सॉल्व करते हैं इसे हम, तो मिला 2। अब h² माइनस ab, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिएगा, -1/2 का
होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस -6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है -6 और बी की वैल्यू क्या है 1। तो ये मिल गया 2 अंडर रूट 1/4 माइनस माइनस क्या हुआ +6 और डिवाइडेड बाई -5। ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 6 4 जा 24 यानी कि ये मिल गया 25/4 और डिवाइडेड बाई -5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। डेट इज ये मिलेगा हमें +5/5। और इसे जब हम देखिए करेंगे क्या मॉड लेते हैं, तो जब हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 1 आएगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन प्लस, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया। देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। एंड अगर हम माइनस साइन ले लेंगे नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1 और -1 तो tan थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे -tan 45 डिग्री। और ये माइनस कब आएगा किस क्वाड्रेंट में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस आएगा सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट को छोड़ के। तो ये मिल जाएगा हमें माइनस यानी कि tan ऑफ 135 डिग्री। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो ये tan 35 डिग्री। अब जैसा ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर ऑप्शन में 45 डिग्री है तो हम 45 लगाएंगे। पॉजिटिव साइन लेने पे ऑप्शन में अगर 135 डिग्री है तो 135 लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फर्स्ट 5x minus 12y plus 2 equal to 0 and 5x minus 12y minus 3 equal to 0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और ये मैंने बताया था कि d इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए c1 c2 क्या है ax प्लस by प्लस c1 एंड ax प्लस by प्लस c2। दैट इज c1 की वैल्यू आपकी क्या हो रही है 2 एंड c2 की वैल्यू क्या हो रही है -3। a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -4। बस फॉर्मूला उठा के रखिए और 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मॉड ऑफ c1 माइनस c2 2 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -13 का -12 का स्क्वायर सॉरी। तो ये हो गया मॉड ऑफ 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25 प्लस 144। ये वैल्यू आपको क्या मिल गई 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 169। इसका मतलब 5/30। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो कल हमने जितना भी फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए और सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो सर्किल का हो कि रिप्रेजेंट करता है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अब ये था कि एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी मैंने बता दिया है। हम आप क्वेश्चन करते जाएंगे और उसमें हमारा फॉर्मूला भी क्लियर होता जाएगा। और वीडियो आप निश्चित अंत तक जरूर देखिए। हमारे वीडियो की एक खास बात यह है कि आपका सारा फार्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाता है, तो इसे जरूर देखिए। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइंस x स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स वाई माइनस 7 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स ऑफ दियर प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये क्वेश्चन हमारा एनडी ग्रेड 2018 में आया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए मैंने आपको इसका भी बताया था कि स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर हमारा इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 एंड अगर इनकी क्या है स्लोप m1 एंड m2 है, तो मैंने आपको बताया था कि m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या मिलेगा -2h/b एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो गिवन इक्वेशन हमारा क्या है x² माइनस 2 लैम्डा xy माइनस 7y पर 0। x का कोफिशिएंट that is a equal to 1 and 2h equal to क्या है 2h equal to minus 2 lambda and b equal to क्या है -7। तो m1 plus m2 equal to -2h/b हमें मिल जाएगा कि m1 plus m2 equal to -2h है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे एंड -2 लैम्डा बाई b डिवाइडेड बाई -7। ठीक है, माइनस ऑफ -2 लैम्डा डिवाइडेड बाई -7। अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2 लैम्डा बाई 7 एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b 1/-7। According to given condition, the sum of the slope of lines, it means m1 plus m2 is equal to 4 times of their product। यानी कि अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन जितनी बार पढ़ेंगे उतना क्लियर होगा। m1 प्लस m2 इक्वल टू 4 m1 m2 इक्विवेलेंट करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, सॉरी माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो गया लेकिन नीचे भी माइनस है, -2h/b है और यहाँ h की वैल्यू भी क्या है माइनस है, b की वैल्यू भी माइनस, यानी -2 लैम्डा बाई 7 -2 लैम्डा बाई 7 इक्वल टू 4/7। इसी में देख लेती हूँ m1 प्लस m2, तो m1 -2h यानी -2 लैम्डा 2h इक्वल टू -2 लैम्डा बाई -7। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई -2 लैम्डा इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।